डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। कोरोना महामारी के दौर में लंबे लॉकडाउन की परेशानियों को झेलते हुए पलायन को मजबूर हुए प्रवासी श्रमिकों के लिए यह राहत भरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने वन नेशन वन राशन योजना को सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को 31 जुलाई तक लागू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही असंगठित श्रमिकों के पंजीयन के लिए पोर्टल बनाने का काम जल्द पूरा करने के लिए केंद्र को निर्देश दिए हैं, ताकि श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का त्वरित फ़ायदा दिलाया जा सके। कोरोना की पहली लहर में लंबे लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों को जिन हालात से दो चार होना पड़ा, वह तस्वीर सचमुच भयावह थी। वन नेशन वन राशन योजना का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होने वाला है कि राशन कार्ड धारक परिवार देश भर में कहीं भी उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त कर सकता है। यूँ तो इस योजना की शुरुआत अगस्त 2019 में ही हो गई थी। तब इसे राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का नाम दिया गया था, लेकिन कई राज्यों के रुचि न लेने और केंद्रीय स्तर पर बनने वाले पोर्टल की धीमी गति के चलते कई अड़चनें आई। पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल के रवैये को लेकर नाराजगी जताते हुए साफ कहा था कि बंगाल ही नहीं, सभी राज्यों को इसे लागू करना चाहिए, क्योंकि यह उन मजदूरों की भलाई के लिए है जिन्हें हर राज्यों में उचित मूल्य के राशन की ज़रूरत है। मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए सॉफ्टवेयर बनाने में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तब भी कहा था कि मजदूरों तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन कैसे पहुंचा पाएगा। देश भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बदइंतजामी व भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती रहती हैं। राशन डीलरों की नियुक्ति तक में राजनीतिक कार्यकर्ताओं का ध्यान कमोबेश सभी राज्यों में रखा जाता रहा है। नई व्यवस्था में यह निर्भरता खत्म हो सकती है। सवाल केवल वन नेशन वन राशन का ही नहीं है। बायोमेट्रिक सिस्टम पर आधारित इस योजना की जानकारी व लाभ संबंधित लोगों को मिले, यह देखना ज़्यादा ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने महामारी की स्थिति बने रहने तक प्रवासी मजदूरों के बीच मुफ्त वितरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अनाज आवंटित करते रहने के लिए भी केंद्र को कहा है, लेकिन प्रवासी श्रमिकों व गैर संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन का काम पूरा होगा, तभी उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। कोई भूखा न सोए का सरकारों का ध्येय भी तभी पूरा हो सकेगा जब वे कोरोना की मार से बेहाल हुए कमज़ोर तबके को राहत देने के काम को प्राथमिकता देंगी, जिनकी पहली ज़रूरत रोज़गार व रोटी ही है। पाई पैरा चेंज। जनवरी 2021 की 12 तारीख को अमेरिका में कोरोना की स्थिति भयावह थी। रोज़ाना औसतन 3000 मौतें हो रही थीं। 5 माह बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई। मृत्यु दर में आश्चर्यजनक गिरावट आई और लगभग 50% आबादी का
टीकाकरण हो गया। मई माह में रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र ने नए दिशा निर्देश जारी किए कि जो लोग पूरी तरह वैक्सीन लगवा चुके हैं वे मास्क छोड़ सकते हैं। महामारी से पहले का वक्त लौटाने की दिशा में यह बड़ा कदम साबित हुआ। अमेरिका ने इसके लिए जो भी किया उससे भारत को सबक सीखने की जरूरत है। बाइडेन प्रशासन ने कमान संभालते ही डेटा पारदर्शिता की नीति अपनाई और महामारी प्रबंधन स्वास्थ्य विशेषज्ञों को सौंपकर उनके परामर्श पर गौर किया। प्रशासन ने टीकाकरण, संक्रमण और मृत्यु दर के डेटा हाईलाइट किए ताकि सही जानकारी के साथ उचित निर्णय किए जा सकें कि कब और कहां अनलॉक करना है। भारत में फरवरी 2021 में मृत्यु दर प्रतिदिन 100 से कम थी। मार्च में संक्रमण के बढ़ते डेटा से जाहिर था कि जिस देश में टीकाकरण नहीं हुआ वहां नए मामलों का इस प्रकार बढ़ना दूसरी लहर की आहट है। इसके बावजूद संकेतों को दरकिनार कर हर जगह बढ़ती भीड़ ही दिखाई दी। कोविड-19 महामारी प्रबंधन का जिम्मा निभाने वाले सार्वजनिक चेहरे थे राजनेता, नौकरशाह और सेलिब्रिटीज जो तथ्यों से परे सिर्फ जुमलेबाजी में ही लगे रहे। वैज्ञानिकों को अंतिम पंक्ति में ही रखा गया। भारत के गांवों में कोरोना से मौतों की सही संख्या सामने नहीं आ पा रही है, इसलिए ग्रामीण इलाकों में आवश्यकता के अनुरूप आपूर्ति नहीं पहुंच पाती। तथ्यों को नकारने के घातक परिणाम सामने आए हैं। दरअसल सार्वजनिक संकट का समाधान सरकारी और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों से ही संभव है। बाइडेन प्रशासन ने संघीय रणनीति अपनाते हुए पहले ही दिन डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट लागू किया। निजी क्षेत्र को निर्देश दिए कि वैक्सीन अभियान को गति देने के लिए आवश्यक वस्तुओं जैसे कांच की शीशियों और सिरिंज का निर्माण तेज किया। 2020 में ट्रंप प्रशासन द्वारा चलाए गए ऑपरेशन वार्प स्पीड से भी कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने को गति मिली थी। राज्यों को अपनी अपनी वैक्सीन रणनीति बनाने की छूट दी गई। संघीय सरकार ने वैज्ञानिकों और निजी क्षेत्र के साथ समन्वय स्थापित कर बल्क में वैक्सीन खरीद की और हाइब्रिड लीडरशिप का उदाहरण पेश किया। महामारी की रोकथाम के लिए 2020 में भारत के त्वरित प्रयासों की काफ़ी सराहना हुई थी, लेकिन लोग कोरोना खत्म हुए बिना ही उस पर जीत पक्की मान बैठे। न तो वैक्सीन बनाने पर निवेश किया गया और न ही इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार पर। वैक्सीन निर्माताओं को वैक्सीन बनाने के लिए मामूली वित्तीय या अनुबंधीय सहायता दी गई। कोरोना की दूसरी लहर के साथ वैक्सीन खरीद का जिम्मा राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों पर छोड़ने के फैसले को बदल केंद्र सरकार का स्वयं वैक्सीन खरीदने और सभी वयस्कों को निःशुल्क लगवाने का निर्णय सही दिशा में उठाया गया कदम है। संकट से निपटने की अमेरिकी रणनीति दिखाती है कि तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर आधारित नेतृत्व का आंकड़ों, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के प्रति सम्मान और समन्वय के साथ विज्ञान और आपदा प्रबंधन के प्रयासों के लिए वित्तीय मदद से देश का भाग्य बदला जा सकता है।
भारत को भी रणनीति बदलने की ज़रूरत है। साथ ही जनता और नीति निर्धारकों को साक्ष्यों से अवगत कराने वाले निर्भीक विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों को शक्तियां और संसाधन मुहैया कराए जाने चाहिए ताकि भारत अंतर्राष्ट्रीय मानकों से कहीं पीछे न रहे। स्टॉप।